हेलो दोस्तों, मैं वंश स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम यहां पर LIC के एक नया इंश्योरेंस प्लान जीवन किरण के बारे में जानने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर है 870। तो यहां पर जो LIC का इंश्योरेंस प्लान है वो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। और इस प्लान की खास बात यह है कि इस टर्म प्लान में आपको जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो मैच्योरिटी के टाइम पर रिटर्न मिल जाता है। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है तो जो भी पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे किया था उसका वापस मिल जाता है। काफ़ी लोग यह कहते थे कि जो भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम पे करते हैं वो हमें वापस मिलना चाहिए। कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप प्रीमियम पे कर और कोई दुर्घटना नहीं होती है तो मैच्योरिटी के टाइम पर वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाए। अगर हम बात करें जीवन अमर प्लान की तो इसमें आपको मैच्योरिटी के टाइम पर आपका पैसा रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन LIC का प्लान जीवन किरण एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें पॉलिसी के मैच्योरिटी पर आपने जो भी प्रीमियम पे किया था वो वापस मिल जाएगा। और पॉलिसी टर्म के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो उसमें मिलता है। इस प्लान की क्या कंडीशन है और इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी मिनिमम एज की तो इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो आपकी 18 साल की होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो वो यहाँ पर 65 ईयर की दी गई है। यानी कि 18 से लेकर 65 साल तक की एज के लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो भी ये पॉलिसी है उसको आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो कम से कम आपको 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पे टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर LIC ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है रेगुलर प्रीमियम का और दूसरा दिया है सिंगल प्रीमियम का। तो अगर आप यहाँ पर एक रेगुलर इंटरवल पर प्रीमियम का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें आप 1 साल में या 6 महीने में अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं तो जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उतने साल आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल के लिए इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 20 साल की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन हमारा है वो है सिंगल प्रीमियम का। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपको एक बार प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। पॉलिसी लेते टाइम आपको एक बार अमाउंट पे करना है और उसके बाद जो भी आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो यहाँ पर चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम आप इसमें कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इतना अमाउंट आपको पे करना है, ये इंश्योरेंस कवर का अमाउंट होता है। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 15 लाख का है, उसके अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 15 लाख का है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, या उसके इनकम पे डिपेंड करता है कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस टाइम आपकी कम से कम उम्र कितनी साल की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 28 की। फॉर एग्जांपल आपकी एज 20 ईयर की है और आप 10 साल की टर्म लेना चाहते हो तो अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी यहाँ पर एज हो जाती है 30 साल की। यानी कि जब आपकी 30 साल की उम्र होगी तो उस टाइम पर आपकी जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एज हमारी 28 से ऊपर है उसका मतलब यह है कि हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज मैच्योरिटी की। इसका मतलब यह है कि जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस टाइम आपकी एज 80 ईयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी आपकी एज है और जो भी आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हो उसकी ऐड करेगी तो उसको ये एज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैक्सिमम पॉलिसी टर्म ले पाएंगे। आइए अब इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं अभी जो आपकी एज है वो 30 ईयर है, 30 ईयर की है और आप इसे इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं और मान लेते हैं जो आप बेसिक सम इंश्योरेंस चाहते हैं
तो आप इसमें 50 लाख का लेना चाहते हो। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो मान लेते हैं कि आप 30 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका 30 साल तक का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम इसकी प्रीमियम का पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, वन टाइम करना चाहते हैं या हम रेगुलर प्रीमियम की मदद से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन की जाएगी।